देखते हैं वेद में ऐश्वर्य के बारे में कितना कुछ कहा गया है। तो वेद में ऐश्वर्य के बारे में ये कहा गया है कि जैसे साधन होते हैं, साधन ये मतलब उसकी इस व्यक्ति के पास इसकी कमी तो कभी आने की ही नहीं, ये ही ऐश्वर्य होता है हमारा। तो जैसे कि हम सुख दुख को देख करके उस व्यक्ति को वो प्रदान करने का इतना व्यापक करे कि उस और उस जैसे अन्य व्यक्ति को उस चीज़ की कमी ना आए। तो जाने के सब ऐश्वर्य को, जो भी हमारा ऐश्वर्य है उसको परोपकार में ऐसे निछावर कर दे कि अंतरिक्ष के समान व्यापक कर दे, अंतरिक्ष के समान व्यापक कर दे। अपनी जो हमारे पे शिल्प विद्या है आती है, या हमारे पे जो ज्ञान है, शिल्प विद्या का ज्ञान है, और जो धन की पुष्टि से भी हमको कभी अलग ना करे। मनुष्य सत्य विद्या धर्म के संसार से की गई वाणी, शिल्प विद्या से संपूर्ण हुई बिजली आदि की विद्या को सब मनुष्य के लिए उपदेश व ग्रहण और सब सुख दुख, मतलब मैं साधन, धन के साधन भी इन सब की सुख के लिए ही बनाऊं कि अच्छा इस जगह ये ज़रूरत है, उसको इनको ये उपलब्ध करवाऊं, उनकी को इसकी कभी भी कमी ना महसूस हो पाए, जिससे कि किसी की विद्या धन आदि स्वर्ग की हानि ना होवे। कभी भी ऐसा व्यवहार कोई भी ना करे कि जिससे कभी किसी की धन इत्यादि की ऐश्वर्य की किसी को कमी कर दें। हम अपने लिए किसी को धोखा दे दें, हम अपने लिए किसी के ऐश्वर्य की कमी कर दें। जिसका जो ऐश्वर्य है उसके ऐश्वर्य से उसको आप हटाइए ना, ये वेद का संदेश है। तो इस मंत्र में पूरे में राय पोषण रायो धन की बात की है कि ऐश्वर्य को बचाए रखे, ऐश्वर्य को संयुक्त रखे, संप्रयोग रखे, अपने अंतर्भाव को इतना मजबूत रख ले, अपनी विल पावर को, अपनी आत्मबल को, कि हम इसके लिए खरीदेंगे, इसके ऐश्वर्य को हम बना के रखेंगे, इसके लिए हम इतना सारा कर देंगे कि इसको इसकी कमी कभी होगी ही नहीं। इस व्यक्ति को इस सुख की कभी कमी नहीं होगी, इस व्यक्ति को गुणों की कभी कमी होगी ही नहीं, इस व्यक्ति को विद्या में इतनी दूंगा कि इसमें कभी अविद्या आएगी ही नहीं। ये गुरु का काम है, ये गुरु का पूर्ण ऐश्वर्य है। कि गुरु का ऐश्वर्य कैसा है कि मैं शिष्यों को ऐसी ऐसी ऐश्वर्य दूंगा कि ऐसा ऐश्वर्य होता है कि शिष्य को कि इनमें कभी अविद्या आए ही नहीं। इनको मैं इतना ज्ञान दूँ, इतना इनको आत्मिक बल दूँ कि इनके लिए कुछ नया नया खोल दूँ, कुछ जहाँ ये गलती करने वाले वहाँ इनको ये सुधर जाए। इनको इतना मैं दृढ़ बना दूँ कि गलती करने से पहले खुद सोचे, खुद पर विश्वास करे, खुद को जाने, और जिससे गलती करने से बच जाए। तो इतना दृढ़ हमें ये हो गया हमारा पुरुषार्थ कि हम इतना मजबूत, जब तक किसी को भूनने के नहीं ना, किसी को मजबूत नहीं बनाने की। तो यही तो है कि हम मेहनत करके इतना व्यापक कर दे कि हमारा उस कृत्य से ही अन्य हमारा ध्यान ना जाए। ऐश्वर्य का मतलब ये भी है कि हमारे उस कृत्य से हमारा अलग ध्यान ना जाए। किसी का ऐश्वर्य न्याय करने से है, राजा न्याय करता है, उसका उधर से ध्यान कभी ना हटे, ये हमारा ऐश्वर्य है। विद्या देने वाले का विद्या से ध्यान ना जाए, साधन लगाने वाला इत्यादि जो बगीचे देखता है, जो जड़ी बूटी और वैद है, उसका वैद के अतिरिक्त कि मैं इतनी जड़ी बूटी बना दूँ कि मैं इससे कभी अलग ही ना हूँ, मतलब मेरा ध्यान इससे अलग ही ना जाए, इससे ही मुझे लोगों से जुड़ जाऊँ मैं, लोग इससे ही मेरे दौरे पास आएँ, मैं इससे ही भला निरंतर करता रहूँ, निरंतर रुकूँ ना इसमें मैं, कि लोगों की इच्छा पूरी, लोगों की बीमारियाँ दूर, लोगों का ऐश्वर्य की कमी कभी हो ही ना, उनकी ऐश्वर्य कभी उस कारण मैं उनको कभी इस रोग में पड़ने ना दूँ। इस ऐश्वर्य के लिए मैं इतनी जड़ी बूटी का उत्पादन करता रहूँ कि मेरे पास आए तो मुझको, मैं कभी किसी को ना बोल पाऊँ, मैं अपने कार्य में किसी को ना बोल पाऊँ, अपने साधन पे मैं जड़ी बूटियों के या इत्यादि जो भी मेरे पास है मेरा ऐश्वर्य है, उसके कारण मैं किसी को ना बोल पाऊँ। मैं जो वादा कर दिया है, मतलब एक तरह से जो उनके सुख के लिए है, जो उनको दूँ। जिनको बीमारी है कि ये जड़ी बूटी है, उनको मैं कभी ना बोलूँ, कि जिनसे वो कभी दुख में ना आए, उनके सुख दुख को देख करके मैं चलूँ निरंतर। तो ये बात तो बहुत ऊंची ऊंची बात है ये वेद की, कि मैं उसमें इतना रम जाऊँ कि कोई किसी को ना कह पाऊँ, कि मैं करता रहूँ तो किसी को ना कह पाऊँ। क्योंकि अगर मैंने ना कह दिया तो हम अन्य गुण नहीं ले पाएंगे। अगर जब कोई दवाई नहीं ले पाएगा तो वो फिर अपनी गुण नहीं ले पाएगा, आगे थम जाएगा और अपनी आत्मशक्ति को नहीं पहचान पाएगा कि मुझको रुकना है, मैं रुक सकता हूँ।
मुझको दवाई खानी पड़ी, मतलब उसको अपने पर विश्वास हम उसके सुख से कर सकते हैं। किसी के सुख को देखकर उस पर विश्वास, मतलब किसी को अपने आप पर विश्वास करना है। किसी व्यक्ति को हम चाह रहे हैं ना कि ये व्यक्ति अपने आप पर विश्वास कर ले। सबसे बड़ा विश्वास होता है व्यक्ति का अपने आप पर होना चाहिए। वो किसी का अपने आप पे नहीं हो रहा, तो हम उसके सुख को बढ़ा दें, उसके सुख साधन, उसको सुख की महिमा बताएं, उसको बताएं कि इस समय तुम्हें इस सुख की ज़रूरत है। उसको सुख बताएं तो वो अपने आप पे विश्वास करेगा और अच्छा ही करेगा। दुर्गुण दुर्व्यसन उसमें कभी आएंगे नहीं, गलती नहीं करना है फिर। तो यही है कि इसमें कि मेरी ऐश्वर्य की कभी कमी हो ही ना, मैं कभी किसी को ना बोलूँ ही ना। मैं भाई के समान, मतलब मैं जानने योग्य पदवी, पुष्टि करने वाला घृत के तुल्य, मतलब मैं बढ़ाता जाऊं, उस ऐश्वर्य को बढ़ाता जाऊं, प्रदीप करता रहूं, रमण लोगों तक पहुंचाऊं। लोग उससे कभी, मैं उसी से ऐश्वर्य से मेरे लोग जुड़ जाएं, किसी और से ना जुड़े, मेरे ऐश्वर्य से लोग जुड़ जाएं। मैं उससे भिन्न ना हो पाऊँ अपने ऐश्वर्य से। आयुर्वेद जन में में कोई मेरी फील्ड है उससे अलग ना हो पाऊँ मैं, या मैं किसी उस ऐश्वर्य के कारण से उसमें ही सीमित न रहूँ, उससे मैं अलग ना हूँ। एक चीज़ से ही मैं, मतलब जो मेरा कार्य, जो मेरा ऐश्वर्य है, जिसको लोगों की ज़रूरत है, वो मैं कभी ना बोला तो मैं कभी अलग ही नहीं हुआ। अब इसको पढ़ते हैं एक बार पदार्थ को। हे जैसे विद्वानों के जन्मदान से इस अंतरिक्ष पृथ्वी और दान दून देता रहूँ मैं अपने, मतलब जो मेरा ऐश्वर्य है उसका दान। भूमि और वाणी को अच्छी प्रकार, वाणी को धर्म के संस्कार से मैं धर्म के बाद मामले में जिसको ज़रूरत है उसको वो प्रदान करूँ। धर्म के कारण जिसको जरूरत हो अच्छे प्रकार यज करने वाले के मध्य में जो सब उपयोग वर्तमान पुष्टि करने वाले के तुल्य जानने वाले जिसको मैं प्रतीत करता हूँ, उसको उसको प्रतीत कर। और जो हम लोगों में विभूति रमण करती है वह तुम लोगों में भी रमण करे। विभूति वही तो हमारा ऐश्वर्य है कि हम में ये है कि करके रहेंगे अंतिम दम तक, अंतिम तब तक। बुराई कोई सी भी आ जाए हम तो बुराई से लड़ ही लेंगे। गुण तो हम ले ही लेंगे, गुण तो हम रुक ही नहीं सकते। गुण को ग्रहण करना, सब ज्ञान हम ले लेंगे, पूर्ण रूप से अविद्या से हम निर्वित हो जाएंगे। इतना हमारे में साहस है, हम प्रकृति को नचा देंगे। दूसरों के सुख के लिए हम कभी ना नहीं, आगे पीछे नहीं हटेंगे। ये होता है ऐश्वर्य, ये होता है व्यक्ति का असली ऐश्वर्य। तुझ में हो विद्यादि धन राय त्वे में तोता, सो तुझ में भी हो, वह विद्याधन मुझ में हो तो तुझ में भी हो। इसमें ऐसी बात कही गई है कि तोता जाने प्राप्त करने योग्य, जानना है मुझको कैसा है ये, और जानना है कि तुझके लिए कैसा है ये। जब अपने लिए जानूंगा तो तेरे लिए भी कर दूंगा कि ये उसके लिए भी मेरे लिए भी, ये हम सब के लिए कैसा है कि जब मैं इसको आसानी से करता, ये सब चीज़ तो आसान ही है। आसानी, हम सब आसान हैं, हम बहुत शांत हैं, हम सब बहुत भय रहित हैं, हम सब बहुत एक दूसरे से कोई हमारा कुछ नहीं। आत्मा का क्या कर सकता है, आत्मा बहुत फ्री, आत्मा को लिए ही है सब है, आत्मा के लिए ही है सब। तो फिर सब चिंता रहित हो जाए। वैसे चिंता रहित तो बहुत बड़ी बात है। तो सबके लिए साधन करता है कि मुझके लिए तेरे लिए भी ये हो, तुम्हारी और समृद्धि हमारी सब समृद्धि एक साथ हो, मैं सब सुख सुख। ये भी व्यक्ति का रहता है कि हम सब सुख एक ही भाव से लेते हैं, सुख लेते हुए हमारे वो ही सुख रहता है, सबका सुख अनुभव वो ही रहता है, भाव वो ही रहता है। ना किसी को हम देखते नहीं कि सुख लेते हुए हम किसी का सोचते हैं कि उसको क्या है, नहीं, अपने पे ध्यान रहता है, अपने पे ध्यान रहता है, इधर उधर नहीं ध्यान रहता। क्योंकि हम उधर उस पल का सुख अनुभव कर रहे हैं तो उस पल का सब ऐसे ही अनुभव करते हैं, सबका वही तरीका है, उस पल का अनुभव करने का तरीका सबका समान है। तो इसलिए भी हम, जैसे उन्हें सुख मिले ऐसे हमें भी मिले तो उन्हें भी मिले, हम बंधु के समान, हम जो हमें मिले वो उन्हें भी मिले।